जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ द्वितीय स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत पंचम अध्याय सुनते हैं। पिछले चतुर्थ अध्याय में हमने सुना परीक्षित महाराज की हम जैसे साधारण मनुष्यों की तरह शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण बड़ी दृढ़ ममता हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस ममता को एक ही क्षण में त्याग दिया। भगवान सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार बच्चों की तरह, बच्चों के खेल की तरह ही करते हैं। भगवान बच्चों के घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को बनाते हैं। बच्चों के खिलौनों की तरह भगवान खेलते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि भगवान अपने आप को ही खिलौने बनाकर अपने आप ही खेलने लग जाते हैं, और फिर जैसे सांझ होते होते बच्चा लात मार के मिट्टी के घरौंदों को तोड़ के भाग जाता है, ऐसे ही भगवान बात की बात में इस ब्रह्मांड को मिटा देते हैं। तो ये सारा संसार, सारी सृष्टि केवल भगवान की लीला मात्र है, ये भगवान का खेल है। सुखदेव जी महाराज ने इस चतुर्थ अध्याय में इतनी देरी से मंगलाचरण क्यों किया? मंगलाचरण तो किसी भी ग्रंथ के आरंभ में और जब भी कोई वक्ता अपनी बात कहता है उसके पहले मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण इतनी देरी से इसलिए किया कि पहले परीक्षित महाराज के मन में जो खलबली थी, क्योंकि उनको मृत्यु का समय दिख रहा था, इसलिए उस खलबली को मिटाने के लिए पहले उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, बाद में उन्होंने भगवान का शांति से मंगलाचरण किया। नहीं तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करने लग जाते तो सुखदेव जी के मन में भी होती कि इसके प्रश्नों का उत्तर देना है, और परीक्षित महाराज के भी होती कि पूछे प्रश्न और इतने सारे ये मंगलाचरण के श्लोक सुनाने लग गए। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पहले परीक्षित महाराज की शंका समाधान किया और अब फिर मंगलाचरण चतुर्थ अध्याय में किया। भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन सभी जीवों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला है। इस द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में इंद्रवंशा नामक छंद आया है, जिसमें 12 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, चाहे जितना साधन करो भगवान को अर्पित करना आवश्यक है, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान किस किस के पति हैं? पति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लक्ष्मी जी के लिए वे पुरुष रूप में पति हैं। यज्ञ के पति हैं तो वहाँ भोक्ता और फलदाता, इस अर्थ में पति शब्द का अर्थ है। प्रजापति है तो प्रजा के रक्षक है, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। तो यहाँ पति का अर्थ रक्षक हो गया। सबकी बुद्धि के भी पति वे ही हैं, और समस्त लोगों के भी पति माने पालन करता वे ही हैं। धरापति माने पृथ्वीपति, पृथ्वी के स्वामी भी वे ही हैं। और अंधक, वृष्णि एवं यदुवंशियों के लोगों की रक्षा करने के कारण उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे, इस अर्थ में भी वे पति हैं। और वे भगवान भक्तवत्सल और भक्तों के सर्वस्व हैं, इसलिए वे संतों के भी पति हैं। तो भगवान श्रीपति भी हैं, यज्ञपति भी हैं, प्रजापति भी हैं, बुद्धिपति भी हैं, लोकपति भी हैं, धरापति भी हैं, और सभी अंधक, वृष्णि और सात्वतों के पति हैं, और सभी संत महात्माओं के पति हैं। इतने सारों के सबके पति भगवान हैं। भगवान 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण
और एक मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से जो सृष्टि विषय प्रश्न किया था, वैसा ही प्रश्न नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया और ब्रह्मा जी ने अपने पिता भगवान श्री हरि नारायण से यह प्रश्न किया था। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था। आज हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय में सृष्टि वर्णन में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि विषय कितने और कौन से प्रश्न किए? ब्रह्मा जी का प्रभाव कब तक प्रतीत होता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा। ब्रह्मा जी किसके प्रकाश से तथा कैसे संसार को प्रकाशित करते हैं? असली जगत गुरु कौन है? जगत गुरु तो बहुत सारे हैं, पर ब्रह्मा जी के विचार में असली जगत गुरु कौन है? वेद, देवता, यज्ञ, समस्त लोक, योग, तपस्या, ज्ञान, इन सब की गति किसमें है? ब्रह्मा जी के पिता कौन है? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण नित्य मुक्त पुरुष को कैसे बांध लेते हैं? यद्यपि सब मुक्त हैं लेकिन फिर भी बंध जाते हैं। सारे संसार के और ब्रह्मा जी की भी एकमात्र स्वामी कौन है? भगवान ने सृष्टि की रचना की क्यों रचना करी? क्या आवश्यकता पड़ी? वायु के रूप क्या हैं? और पंच महाभूत की उत्पत्ति किस क्रम से हुई? वे पंच महाभूत कौन से हैं? किस पंच महाभूत में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों तत्व रहते हैं? ब्रह्मांड रूप अंडे से कौन बाहर निकला? और अंतिम प्रश्न, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक भगवान के कौन से अंग में है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस 5वें अध्याय के सृष्टि वर्णन नामक अध्याय में प्राप्त करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंध के अंतर्गत आज हम 5वां अध्याय सुनते हैं। सृष्टि वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यथा सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, आप मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का लक्षण क्या है? आधार क्या है? निर्माण किसने किया है? प्रलय किसमें होता है? अधीन किसके है? और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व मुझे बताइए। सर्वं ये तद्भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या आगे होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि में ही है। आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला पिताजी? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं?
आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन् ना परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। जैसे मकड़ी अनायास से अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आप ब्रह्मा जी के सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। सभवान चरद घोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेद महं बुद्ध्यनुशासितः। ऐसे सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके बतलाइए, जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने नानृतां तवता चापि यथा मां प्रब्रवीसि भो अविज्ञाय परमाता एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितां रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्षग्रहतारकाः। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के करुणा भाव से भरकर यह सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। जिस वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तुमने मेरे विषय में जो कहा, तुम्हारा कथन असत्य भी नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव लगता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथान्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मान् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। वास्तव में तो भगवान ही जगत गुरु हैं, पर ब्रह्मा जी भी जगत गुरु नहीं बनना चाह रहे। भगवान की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी को ही जगत गुरु मान बैठे हैं। वास्तव में तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम है। यह माया तो उन भगवान की आंखों के सामने ठहरती नहीं, झेप कर दूर भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी लोग उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसे बकते रहते हैं।
हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। सब कुछ नारायण के ही परायण हैं। कौन कौन परायण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। वेद भगवान नारायण परायण हैं। देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे लोक भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान गति भगवान नारायण में ही है। बोलिए परम सत्य नारायण भगवान की जय। तस्यापि द्रष्टुरेषस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः, सृज्यं सृजामि सृष्टोः मीक्षयैवाभिचोदितः, सा त्वं रजस्तम इति निर्गुणश्च गुणाश्रयः, स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभो। वे नारायण दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा के अनुसार ही सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उन भगवान में स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाशया, तादनान्ते नित्यदा मोक्तं मायिनां पुरुषां गुणा, स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरधोक्षज, स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मान् सर्वेषां मम चेश्वरः। ये ही तीनों सत्वरज तमोगुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं, इसलिए लोग इन्हें जान नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे श्रीमन नारायण ही हैं। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया, आत्मान यदृच्छया प्राप्तं विबभूषुरुपाददे, कालात् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः, कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्, महदासु विगुर्वाणा द्रजः सत्वोपबृंहितात्, तमः प्रधाना स्वभावात् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। मायापति भगवान ने एक से अधिक होने की इच्छा होने पर भगवान का अकेले का मन नहीं लगा। उपनिषद कहते हैं स एकाकी नरमते, इसलिए अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत् तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत् तत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विगुर्वान् समभूत्रिधा,
वैकारिकस्तैजसः तामसस्येति यद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभो नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्टिदृश्ययोः। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। वैकारिक तेजस और तामस वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। अर्थात वैकारिक अहंकार ज्ञान शक्ति प्रधान है, तेजस अहंकार क्रिया शक्ति प्रधान है, तामस अहंकार द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। नभसोऽथ विकुर्वाणा दभूत स्पर्श गुणो नील परान्वयात् शब्दवांस प्राण ओजसो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपाद्यत तेजो वै रूपवात् स्पर्श शब्दवात्। जब आकाश में विकार हुआ तो उससे वायु उत्पन्न हुई। वायु का गुण स्पर्श है। जितना भी स्पर्श अनुभव होता है, ठंडा गर्म, वो सब वायु के कारण ही होता है। अपने कारण का गुण आ जाने से, और इसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है। और वायु कैसे पता लगता है? तो इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल सब वायु के ही स्वरूप हैं। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ और उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि का प्रधान गुण रूप है। आकाश से और वायु से क्रमशः अग्नि ने गुण और स्पर्श लिया। तो अग्नि में 3 गुण होते हैं। अग्नि में शब्द भी होता है, जब जलती है अग्नि तो आवाज आती है, उसमें स्पर्श भी होता है, ठंडा गर्म का पता लगता है। साथ में अग्नि के अंदर रूप भी होता है। अग्नि का रूप हमें पीला पीला दिखाई देता है। तेजसास्तु विकुर्वाणा दासीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवत् चाम्भो घोषवत् च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणा दम्भसो गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। तेज के विकार से जल उत्पन्न हुआ। जल का गुण है रस, कारण तत्व उसमें मिले हुए हैं, इसलिए आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप जल ने ग्रहण किया। तो जल में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है और जल के अंदर रस भी होता है। इस प्रकार से जल में 4 तत्व हुए। और जल में जब विकार हुआ तो पृथ्वी अर्थात मिट्टी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण गंध है। और उसमें 5 ही महाभूतों के गुण पृथ्वी में मिट्टी में मिलते हैं। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण विद्यमान रहते हैं। तो एक बार पहले फिर से इसको ध्यान देके समझते हैं। भगवान ने सृष्टि रचने की इच्छा की तो उन्होंने माया को स्वीकार किया। माया को स्वीकार करने के बाद काल ने तीनों गुणों माने सत्व, रज और तमो गुण में क्षोभ उत्पन्न कर दिया और उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। और महत्त्व में जो विकार उत्पन्न हुआ उसको तमह प्रधान विकार कहा, वह अहंकार कहलाया। सबसे पहले महत्त्व हुआ, फिर उससे अहंकार उत्पन्न हुआ और उस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वैकारिकान् मनोजगे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वे वानेन्द्रोपेन्द्र मेत्रका
तैजसा तु विकुर्वाणा देन्द्रियाणि दशा भवान् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। पीछे आकाश आदि जो पंचमहाभूत थे वे तामस अहंकार से उत्पन्न हुए। दूसरा जो वैकारिक नाम का अहंकार था उससे मन हुआ और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवता हुए। उन देवताओं के नाम क्रमशः हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। ये तीनों अहंकारों से किस प्रकार से उत्पत्ति हुई सृष्टि के आरंभ में वो बता रहे हैं। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदायतन निर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवेतम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसा त्वमुपादाय चोभयं ससृजोर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्। जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय, मन और तत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व आपस में एक साथ मिल गए। इन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने ही उसे जीवित कर दिया। भगवान जीवित करे तभी जीवित हो सकता है। स एव पुरुषस्तस्मा दण्डं निर्भेद्य निर्गतः सहस्रोर्वाङ्घ्रिभावाक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः काट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगन्नादिभिः। उस अंडे को फोड़कर उसमें से विराट पुरुष भगवान निकले जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर हजारों की संख्या में है। विद्वान मनुष्य उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी विराट पुरुष भगवान के कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल की, उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षात्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पाद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पाद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकाश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकासु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कमर तक 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की, परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की,
गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा जी का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। पात्कट्यां चातलां क्लेप मोरोभ्यां वितलां विभो जानोभ्यां सुतलां शोधां जाङ्घाभ्यां तु तलातलां महातलं तु गोल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलता इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पाद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल, जंघाओं में तलातल, एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि भगवान के चरणों में पृथ्वी, नाभि में भुवर्लोक और सिर में स्वर्गलोक है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पंचमः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता में द्वितीय स्कंध में पंचम अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।